नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारे वाणिज्य संकाय के सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। कैसे करें शेयर मार्केट में निवेश। हमारे जो वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं, उनकी एक बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसमें जो शेयर्स हैं उनको इश्यू से लेके और री इश्यू तक की जो प्रोसेस है वो बताई जाती है। तो विद्यार्थियों की मांग पर उन्होंने कहा कि सर, शेयर मार्केट में हम निवेश किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस बताइए। तो आज हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट में अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसकी प्रोसेस क्या है, हम किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलते हुए शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रख के ये वीडियो तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं, कैसे करें शेयर मार्केट में निवेश। आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर की मदद से डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और अकाउंट खुलेगा किसी ब्रोकर्स की मदद से खोल सकते हैं या आप भी खोल सकते हैं। इसके बाद आपको डीमैट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि जैसे ही डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपको अपने डीमैट जो अकाउंट है उसको बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। बैंक अकाउंट से आप अपने डीमैट अकाउंट में फंड ट्रांसफर कीजिए और ब्रोकर की वेबसाइट से खुद लॉगिन कर या इसे ऑर्डर देकर किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। इसके बाद वह शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और आप जब चाहे उसे किसी कागजी दिन में ब्रोकर्स के माध्यम से बेच सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरत किसकी होगी? डीमैट अकाउंट की जरूरत आपको होगी। तो डीमैट अकाउंट खोलेंगे, इससे पहले देखिए कि शेयर का मतलब क्या होता है। कि हिस्सा, शेयर को क्या बोलते हैं? हिस्सा बोलते हैं हिंदी में। शेयर जो है वो इंग्लिश का वर्ड है और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिस्सा। बाजार उस जगह को कहते हैं जहां आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो शेयर मार्केट किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने व बेचने की जगह है। शाब्दिक अर्थ और सिंपल अर्थ में ये है कि अगर आप किसी कंपनी में अपना हिस्सा चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आपको उस कंपनी के शेयर खरीदने की जो जगह उपलब्ध होगी वो होगा शेयर मार्केट। और भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नाम से दो प्रमुख शेयर बाजार हैं। अब आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो ओपन कैसे करेंगे? भारत के सेबी द्वारा बनाए गए गाइडलाइन के अनुसार डीमैट अकाउंट सर्विस दो प्रमुख संस्थाओं द्वारा दी जाती है, और ये जो संस्थाएं हैं वो है NSDL और CDSL।
द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और SDL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। ये दो संस्थाएं हैं जो आपको डीमैट अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। अगर आपको ध्यान में होगा तो आपको पता होगा कि पैन कार्ड इन्हीं दोनों संस्थाओं के प्रमुख रूप से NSDL के द्वारा बनाया गया होता है, और हो सकता है कि आपके पैन कार्ड के संबंध में NSDL का भी नाम पहले जरूर सुना होगा। आपने जब अपना पैन कार्ड जब बनाया था तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। नाम है NSDL। जिस प्रकार पैन कार्ड बनाने के लिए आप किसी एजेंट की मदद से ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं और कुछ दिन बाद आपका पैन कार्ड बन जाता है, पैन कार्ड बनाने की प्रोसेस भी वो है। वैसे ही डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको डायरेक्टली NSDL और CDSL के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप डीमैट अकाउंट खोलने का एप्लीकेशन किसी भी प्रमुख बैंक है या स्टॉक ब्रोकर्स के पास से कर सकते हैं। दो प्रोसेस है, या तो बैंक में या स्टॉक ब्रोकर्स के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने की जो बैंक की लिस्टेड है वो है ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसके अलावा और भी बैंक हो सकते हैं। हमने ये आपको उदाहरण के रूप में बताया है कि इन बैंक के माध्यम से भी आप अकाउंट खोल सकते हैं और ब्रोकर्स के माध्यम से भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। आपको फोटो चाहिए आपका खुद का, पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। पैन कार्ड और अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिए गए हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड और आधार कार्ड इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो आपको इसके लिए ज़रूरत चाहिए। और इसके साथ साथ आपके एड्रेस का कंफर्मेशन भी करने के लिए आपको एड्रेस से संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे एम्प्लॉय ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या लैंडलाइन बिल टेलीफोन का है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, IT रिटर्न्स है, बैंक स्टेटमेंट है। इन सब डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने एड्रेस का कंफर्मेशन करने के लिए इसको दे सकते हैं, जिसमें आपके एड्रेस से संबंधित पूरी डिटेल हो। इस तरह आप सभी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट के लिए आप किसे पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा, और साथ साथ अगर जरूरत पड़ी तो आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स में से कुछ देने होंगे, सभी नहीं देने होंगे। आपको एक ID प्रूफ करना है कि ये जो पर्सन है वो इस स्थान पर रहता है। इस प्रूफ के लिए एक ID आपको देनी होगी। जरूरी नहीं कि आपको इनमें से कोई भी दे सकते हैं, तो देना अनिवार्य है। डीमैट अकाउंट खोलने की फीस, अब ये प्रश्न भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि सर अगर डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो फीस कितनी लगेगी, क्या होगा। तो देखिए, डीमैट अकाउंट खोलने की कुछ फीस होती है, ज़्यादा फीस नहीं होती है, जो अलग अलग बैंक्स और स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा अलग अलग अमाउंट के रूप में आपसे चार्ज की जाती है। और साथ ही साथ डीमैट अकाउंट खोलने के बाद उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी होता है। जैसे कि हर जो अकाउंट्स हम खोलते हैं उसमें सभी में ये चार्जेस अलाउ होते हैं, जो आपको डीमैट अकाउंट की सेवाओं के बदले हर साल एक फीस के तौर पर देना होता है। और जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बैंक के पास या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाएं तो आप फीस के बारे में ज़रूर पता करें, ताकि आपको बेहतर एक्स्ट्रा चार्ज या बिना वजह आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसमें आपको देना न पड़े। इसके लिए आप तुरंत उनके पास जाके और उनसे बातचीत कीजिए कि कितनी फीस हमारी होगी और अब कौन कौन सी सेवाएं हैं जो प्रोवाइड करवाएंगे, उसी के हिसाब से आपकी फीस चार्ज होगी। अब महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि शेयर बाजार में अपना पहला कदम रखें तो किस प्रकार से रखें, कैसा हम
शेयर बाजार में निवेश है वो कर सकते हैं। आपका डीमेट अकाउंट खुल गया मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, शेयर बाजार में पहला कदम रखना है। तो पहला कदम रखने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए एनएसई में सूचीबद्ध किसी कंपनी के ने कुल 10 लाख शेयर जारी किए। अब कोई कंपनी है और उसका पंजीकरण है, सूचीबद्ध हो गई है वो एनएसई में, और उसने कुल 10 लाख शेयर जारी किए। आप उस कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार जितने शेयर खरीद लेते हैं, प्रस्ताव किया जाता है और आप खरीद लेते हैं, तो आपका उस कंपनी में उतना हिस्से का मालिकाना हक हो जाएगा। जितने शेयर आप खरीदेंगे उस शेयर के अनुसार आपका उस कंपनी में मालिकाना हक हो जाएगा। आप अपने हिस्से के शेयर किसी अन्य खरीदार को जब भी चाहे बेच सकते हैं। अगर आपने खरीद लिया और आप बेचना चाहते हैं तो आप अपने हिस्से के शेयर को भी कभी भी बेच सकते हैं। कंपनी जब शेयर जारी करती है उस वक्त किसी व्यक्ति या समूह को कितने शेयर देना है, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। ये आपको प्रोसेस में थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनकी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस में एप्लीकेशन कितनी आई हैं और एप्लीकेशन में के अनुसार अलॉटमेंट किन किन शेयर होल्डर को किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी एक टेबल तैयार की जाती है और टेबल्स में अलॉटमेंट उनको अपने वे के अनुसार कर दिया जाता है। शेयर मार्केट बाजार जो होता है, शेयर बाजार से शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको ब्रोकर की मदद लेनी होती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्रोकर्स की मदद जरूर लेनी होती है। अगर आप खुद करें तो भी आप खुद इसको कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकर्स की मदद से आप थोड़ा अपने आप को ईजी तरीके से इसमें निवेश करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। शेयर बाजार के भाव है उनमें उतार चढ़ाव क्यों आता है, कि आपको ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि बाजार में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। क्योंकि शेयर अगर आपके शेयर के भाव अचानक नीचे चले गए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए कि शेयर बाजार में ये उतार चढ़ाव क्यों आता है। आपने निवेश कर दिया, निवेश करने के बाद में आपको उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, किसी कंपनी के कामकाज, ऑर्डर मिलने या छिन जाने, नतीजे बेहतर रहने, मुनाफा बढ़ने या घटने जैसी जानकारी के आधार पर उस कंपनी का मूल्यांकन होता है। देखिए कि कोई कंपनी है और उस कंपनी ने कोई टेंडर ले रखा है और आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बाई चांस किसी कारण से टेंडर रद्द हो गया तो उस कंपनी को नुकसान हो सकता है, और नुकसान नहीं होने से आपके शेयर की जो वैल्यू है वो तुरंत गिर जाएगी। क्योंकि लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है, जो लिस्टेड कंपनी होती है उनका कारोबार रोज होता है और उस स्थिति में रोज कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। जो दैनिक घटनाएं होती हैं उनका भी आपकी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उन पर प्रभाव होता है। सरकार की जो पॉलिसीज होती है उनका भी आपकी लिस्टेड कंपनियों में प्रभाव होता है, और जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार भी उनमें चेंजेस होते रहते हैं। इसके मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने पड़ने से शेयर के जो कीमतें हैं उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर कोई कंपनी लिस्टेड समझौते से जुड़ी शर्तों का पालन नहीं करती है तो उसे सेबी और बीएसई और एनएसई से डिलीट कर दिया जाता है। ये आपको जानकारी में होना चाहिए। तो आप शेयर बाजार में बहुत ही आसान तरीके से निवेश कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डीमेट अकाउंट हो और उसको आपको बैंक अकाउंट से लिंक करवाना होगा। ये करने के बाद आप स्वयं किसी ब्रोकर्स की मदद से किसी भी कंपनी में अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, और आप जितना शेयर्स खरीदेंगे उतना आप उस कंपनी में आपका मालिकाना हक हो जाएगा, उसमें आपका शेयर हो जाएगा, और इसके बदले आपको डिविडेंड और लाभांश मिलता रहेगा। और जब भी चाहे आप उस कंपनी के शेयर आप बेच सकते हैं, और बेचने से आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ब्रोकर्स की मदद आप ज़रूर लें ताकि इसको आपको आसानी में निवेश करने में आसानी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।